And in the latest lead coming in on the Liquorgate case, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal skipped the ED summons. Instead, he made his way to Singrauli in Madhya Pradesh to campaign for his party. On the back foot, the Aam Aadmi Party has now alleged political vendetta. Let's listen in. का वो ऑर्डर मैंने कई बार पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट की बहस स्मरण की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मामला चला था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत सारे सवाल ईडी से किए, बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए हैं। एक आरोप था कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी। ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। Meanwhile, as the Aam Aadmi Party is claiming political vendetta, Arvind Kejriwal has not just asked the ED to take the summons back, but also challenged the central government over these allegations. Listen. स्कूल बनाए 10 साल में, एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। And BJP in the meanwhile has hit out at the Aam Aadmi Party government, saying that the corrupt face of the Aam Aadmi Party has now been exposed in this Liquorgate scandal. अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको
हकीकत पता है। Kejriwal and Aam Aadmi Party should realize today is not a time for dharna and drama. Today is a time for daitva nibana, which means you go and answer the agencies and don't play victimhood card, give the report card of your corruption. Stop playing this vendetta card all the time. Are the courts against you? Are the courts doing vendetta against you? The Supreme Court is doing vendetta when it says Sharab Ghotala has taken place. 338 crore rupees money trail is established. Is the Supreme Court, High Court, Lower Court against you when it denies bail to Sanjay Singh, Manish Sisodia, Vijay Nair for months on end? Are they all against you? And even Congress party has issued statements that you are personally responsible for this corruption, that you have taken bribes in this matter. Ajay Makan to Anil Chaudhary have made these statements. Are they also vindictive against you? Today the question is that those who started their journey against corruption and India against corruption with Anna Hazare as their mentor have come to justification for corruption under the leadership of Lalu Prasad Yadav. First they used to say that we will take the resignation and then there will be investigation. Today they say whatever is the investigation, whatever is the court order, we will not give our resignation. Mr. Kejriwal, if you have any sense of propriety left, you should be giving a resignation for defending the Kattar Beima, for trying to subvert the entire process of investigation. And please tell us, isn't it true that 2.5% commission was increased to 12% with your active connivance, and there is proof to this effect? That with your active connivance, the wholesale was given to the private sector? That it was you who spoke to Samir Mahindra of Hindu Spirits and told him that Vijay Nair is your boy? Now the answer should be given as to how much corruption was done by the Aam Aadmi Party, how much money was received by the Aam Aadmi Party and its leadership, and that if there was no corruption, then why did you switch from the new policy to the old policy? Isn't it true that the Aam Aadmi Party has indulged in corruption, and now when the time is coming to give the answers for this, you are once again playing a victimhood card and doing justification of corruption? कई सारी कड़ियाँ जो जोड़ने की जरूरत लगता है मुझे ईडी को है। विजय नायर के जो बयान हैं, जहाँ दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है उसके बयान है, जो सरकारी कर्मचारियों के बयान हैं, और जिस प्रकार से ईडी ने पिछली बार 380 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात रखी है, तो उन सब कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। अब ऐसा भी जानकारी आती है कि वो जो पैसे इससे गुराए गए, इस सारे मामले से जो पैसे इकट्ठे किए गए वो चुनाव में खर्च हुए और आम आदमी पार्टी ने खर्च किए, और वह पैसा दिल्ली से गुजरात, पंजाब, गोवा, उन सब राज्यों में भेजा गया। तो उस सारी की जानकारी के लिए मुझे लगता है कि केजरीवाल को बुलाया गया होगा और उससे जानकारी इकट्ठी की जाएगी। And the India Alliance partners who are backing the Aam Aadmi Party, hitting out at the BJP, RJD, I beg your pardon, has alleged that the opposition is being targeted. Listen it. पहले से तय था, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट तय हुआ। और जो राघव चड्ढा जी कह रहे हैं उसमें अतिशयोक्ति कहाँ है? हम तो आपको बता सकते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या करेंगे। ये सबको पता है। बिहार, बंगाल, चेन्नई, महाराष्ट्र, झारखंड घूम रहे हैं लोग। तोता कहिए या फलाना कहिए, ये घूम रहे हैं। तो ये बीजेपी घूम रही है, ईडी नहीं है। मुझको तो उन ऑफिसर्स की चिंता है, वो सोते कैसे होंगे कि थोड़ा सा बाह मरोड़ा नहीं सत्ता ने कि अब तो लौट गए भाई। उनकी चिंता होती है कि कल को जब परिवर्तन होगा सत्ता में कैसे देखेंगे ना। ये इनकी कारगुजारियों का हिसाब नहीं होगा क्या? बस एक एक करके आप देख लीजिए ना कि जिन राज्यों में इनकी स्थिति कमजोर है, उन राज्यों में खास तौर पर वो है प्रायोरिटी नंबर 1। जहां थोड़ा ढुलमुल है प्रायोरिटी नंबर 2, और अपने जहां वो तथाकथित रूप से मजबूत भी हैं वहां भी विपक्ष के लोगों को ये निशाना बनाएंगे। एसओपी है, ये तीनों को दे दिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई एकदम। और इसलिए मैं इनको अपने अलग अलग नाम से अब संबोधित नहीं करता हूं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ईडी, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी आईबी, आईटी। ये